यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन भेजेगा ब्रिटेन विद द विजुअल्स। सुनक ने कहा लॉन्ग रेंज वेपन से यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर कम होगा रूसी दबाव। सुनक ने कहा यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देना जरूरी है। यूक्रेन को दिए जाने वाले लॉन्ग रेंज वेपन के नाम का ऐलान नहीं। एक और बड़ी खबर सीधे आई है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन को फाइटर जेट मिले तो करारा जवाब देगा रूस। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। फाइटर जेट पर रूस ने ब्रिटेन को दी सख्त चेतावनी। यूक्रेन को फाइटर जेट देना नेटो की युद्ध में एंट्री मानी जाएगी। लंदन में रूसी दूतावास ने दी अंजाम भुगतने की वार्निंग। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाएंगे। यहां पर फाइटर जेट पर फाइटिंग, क्या लाइन है ये देखिए आप जरा। वेरी वेल डन। यूक्रेन को फाइटर जेट मिले तो पूरी दुनिया पर असर होगा। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नंबर 1 नेक्स्ट, ब्रिटेन ने जेट दिया तो नतीजा पूरा यूरोप भुगतेगा। ये ब्रिटेन की युद्ध को भड़काने वाली कार्रवाई होगी। फाइटर जेट देना नेटो से सीधी वॉर को हवा देना होगा। लंदन में रशियन दूतावास ने भी ब्रिटेन को आगाह किया, फाइटर जेट दिया तो महायुद्ध से विनाश का जिम्मेदार ब्रिटेन होगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा जलशंकर प्रसाद सर के पास। सर, ये चीज कितनी दूर तक जाएगी? योर टेक ऑन इट। फाइटर जेट, लॉन्ग रेंज, सब देने को तैयार बैठा है ब्रिटेन, और क्यों, क्या वजह? ब्रिटेन की पॉपुलेशन ये नहीं समझ पा रही कि ये लड़ाई जो है इसको रोकना ज़रूरी है, बनस्बत इसके कि यूक्रेन को इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि रशिया को हरा दे। ये यूरोपियंस सोचते हैं कि अगर यूक्रेन को हमने शक्तिशाली बना दिया तो रशिया वॉर में हार जाएगा। उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर फाइटर जेट्स दे दिए, अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दिए तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिस्पांस रशिया की तरफ से क्या आएगी। रशिया की रिस्पांस इतनी ज़बरदस्त एज इट इज़, रशिया के इलेक्शन यूके के साथ ठीक नहीं है। मुझे तो इस चीज़ का बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर इस तरीके से कुछ हो गया, रशिया और यूके के बीच में कोई मिसाइल एक्सचेंज हो गया, अगर ब्रिटिश इक्विपमेंट कहीं यूक्रेन में पहुंचकर रशिया के बरखिलाफ इस्तेमाल हो गया, तो मैं समझता हूं कि इट विल बी अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, नॉट ओनली फॉर यूरोप बट फॉर फेयर अमाउंट ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं समझता हूं एक दिस विल बी स्टेप, द क्लोजेस्ट स्टेप द वर्ल्ड वुड हैव एवर रीच्ड टू अ न्यूक्लियर एक्सचेंज। इसके बाद अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो न्यूक्लियर एक्सचेंज का, जिसका आपने शुरू में बताया था कि टेस्ट भी आज हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो शोइंग कि अगर इस तरीके से हरकतें होंगी। लेकिन इसमें अगर आप बड़े ध्यान से और बारीकी से सुनाक का स्टेटमेंट देखें और पढ़ें, उससे लगता है कि सुनाक ने यह भी कहा है कि देखिए हम जहाज़ देने को मना नहीं करते, पर यह बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, इसको चलाने की ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, नहीं तो नहीं चल पाएगा। साथ में इसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट बड़ी लंबी है, अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं होगी तो एयरक्राफ्ट विल नॉट बी एबल टू फाइट गेट ऑन टू द एयर। तो इसमें उन्होंने एक गार्डेड लवर से कहा है, मैं तो इसको ये देख रहा हूँ कि शायद ऑब्लिकली उन्होंने ये कहा है कि इसकी संभावना काफ़ी कम है कि हम फाइटर जेट्स देंगे, मॉडर्न फाइटर जेट्स देंगे यूक्रेन को और रशिया के बरखिलाफ। तो इसमें सोचने की बात यह है कि क्या ये वाकई इस तरीके से सोच रहे हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।